जय बद्र विशाल दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो पर। उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अथवा आप पहली बार मेरे इस चैनल पे हैं तो शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए। उससे क्या होता है कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो शीघ्र ही आपकी मोबाइल स्क्रीन में जो है नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है और उससे आपको जो है मेरी नई वीडियो को सबसे पहले देखने का सौभाग्य प्राप्त हो। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए अथवा कोई त्रुटि रह गई हो उसे सुधरवाने के लिए जो है कमेंट। साथ ही मेरे द्वारा दी गई वीडियो के माध्यम से जानकारी को अपने दोस्तों, भाई बहनों और रिश्तेदारों तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो को। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि वैसाखी के त्योहार प्रतिवर्ष वैशाख के महीने में मनाया जाता है। वैसे तो साल भर अनेक वर्ष पर्व एवं त्योहार मनाए जाते हैं और वैसाखी को वैसाखी या फसल त्योहार और अन्य वसंत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। हिंदुओं द्वारा वैसाखी के पर्व को नए साल के रूप में अधिकांश भारत में मनाया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि वैसाखी का त्योहार कब और क्यों मनाया जाता है। सनातन पंचांग के अनुसार वैसाखी के दिन आकाश में विशाखा नक्षत्र और पूर्णिमासी विशाखा नक्षत्र के होने के कारण ही इस माह को वैसाख, अन्य शब्दों में कहें तो वैशाख महीने के प्रथम दिन को वैसाखी कहा जाता है और वैसाखी से पंजाबी नववर्ष का आरंभ भी। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार वैसाखी को हर साल 13 अथवा 14 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ वैसाखी का महत्व। वैसाखी पर्व सामाजिक और सांस्कृतिक के साथ आर्थिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण। खालसा पंथ का स्थापना दिवस होने के कारण जहाँ यह सिखों के लिए पवित्र दिन माना जाता है, वहीं हिंदुओं के लिए भी कई मायनों से खास होता है। ऐसी मान्यता है कि वैशाख में भगवान बद्रीनाथ की यात्रा की शुरुआत की जाती है। वहीं पद्म पुराण के अनुसार वैसाखी के दिन का स्नान विशेष महत्व बताया गया है। और वहीं जो है ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो सौर मास के अनुसार मैंने एक वीडियो में आपको बताया है कि 4 मास होते हैं, 4 प्रकार के मास। उनमें से एक मास होता है चंद्रमास, जिसकी गणना चंद्रमा के अनुसार देखी जाती है, जो कि तिथियों आदि के अनुसार गिनी जाती है। वहीं सौर मास जो कि सूर्य के अनुसार ही देखी जाती है। और जो है अन्य मास होते हैं नक्षत्र मास और काल मास, यानी कि 365 दिनों के अनुसार जो साल होता है उसके प्रति मास को काल मास कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं हम सौर मास की। तो सौर मास के अनुसार नया साल प्रारंभ होता है। उस दिन जो है सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है और मीन राशि के अंतिम तक सौर वर्ष संपूर्ण हो जाता है। प्रति मास सूर्य की प्रति राशि को परिवर्तन करने को सौर मास का है। तो सूर्य के मेष राशि में परिवर्तन करने यानी मेष संक्रांति होने के कारण यहाँ ज्योतिषीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। सौर नव वर्ष का आरंभ भी इसी दिन से होता है। वैसाखी का पर्व उन 3 त्योहारों में से एक है जिसे सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी द्वारा मनाया गया। वैसाखी को अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह के राज्याभिषेक के साथ साथ सिख धर्म के खालसा पंथ के नियम के तौर पर भी मनाया जाता है, इसलिए इसे सिख धर्म के लिए विशेष माना जा रहा है। दोस्तों, वैसाखी में देश भर में जो है फसल के मौसम के अंत का प्रतीक माना जाता है, जो किसानों के लिए विशेष रूप से समृद्धि का समय बताया गया है। वैसाखी के नाम से भी प्रसिद्ध है और यहाँ खुशी और उत्सव का भी पर्व माना जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण होता है। बड़ी सिख आबादी के द्वारा वैसाखी बहुत ऊर्जा और जोश के साथ मनाई जाती है। यह त्योहार पश्चिम बंगाल में पोहेला
बोईशाख, तमिलनाडु में पुथंडू और असम में बोहाग बिहू, पुरादीन केरल, उत्तराखंड में बिहू, ओडिशा में महाविष्णु संक्रांति और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादि के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। और इसी दिन से जो है प्रति पंचांग अपने मुहूर्त प्रारंभ कर देते हैं। दोस्तों, किसानों का त्योहार है बैसाखी। इस विषय में बात करते हैं। इस पर्व के दिन सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होने के कारण तेज धूप होने लगती है, साथ ही गर्मी का भी आरंभ हो जाता है। सूरज की गर्माहट से रबी की फसल पक जाती है, इसलिए किसानों के द्वारा इसे उत्सव की तरह मनाया जाता है। अप्रैल के महीने में सर्दी पूरी तरह समाप्त हो चुकी होती है और गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। इस त्योहार को मौसम में होने वाले कुदरती बदलाव के कारण भी मनाया जाता है। अब बात करते हैं बैसाखी से जुड़ी कुछ पौराणिक मान्यताओं पर। ऐसा पौराणिक मान्यता है कि गुरु तेग बहादुर जो सिखों के नवे गुरु हैं, वो औरंगजेब के साथ युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे और उसी समय तेग बहादुर मुगलों द्वारा हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस युद्ध में उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह अगले गुरु बने थे। सन 1650 में पंजाब मुगलों अत्याचारियों और भ्रष्टाचारियों का अत्याचार झेल रहा था। उस समय समाज में लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा था और लोगों को न्याय की कहीं उम्मीद नजर नहीं आ रही। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में गुरु गोविंद सिंह ने सभी लोगों के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने और उनमें साहस बनने का कार्य किया था। उन्होंने आनंदपुर में सिखों के संगठन का निर्माण करने के लिए लोगों का आह्वान किया। इस सभा में भी उन्होंने तलवार उठाकर लोगों से ये सवाल किया कि आप में से वे बहादुर योद्धा कौन है जो बुराई के खिलाफ शहीद होने के लिए तैयार। उस समय सभा में 5 योद्धा सामने आए और इन्हीं 5 योद्धाओं को पंच प्यारे भी कहा गया, जिन्हें खालसा पंथ का नाम दिया गया। दोस्तों, बात करते हैं बैसाखी को कैसे मनाते हैं। बैसाखी को मुख्य रूप से किसी गुरुद्वारे या किसी खुले स्थान पर मनाया जाता है, जिसमें भांगड़ा और गिद्दा आदि नृत्य किए जाते। इस पर्व को इन तरीकों से भी मनाया जाता है, जैसे इस दिन लोग प्रातः काल उठकर गुरुद्वारे में जाकर प्रार्थना करते हैं और बैसाखी में गुरुद्वारे गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्थान को जल और दूध से शुद्ध किया है। उसके बाद पवित्र किताब को ताज के साथ उसके स्थान पर रखा जाता है। इसके बाद किताब को पढ़ा जाता है। अनुयायी ध्यान पूर्वक गुरु की वाणी सुनते हैं। इस दिन श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रकार का अमृत तैयार किया जाता है, जो बाद में बांटा जाता है। परंपराओं के अनुसार अनुयायी एक पंक्ति में लगकर अमृत को 5 बार ग्रहण करते। अपराह्न मुहूर्त में अरदास के पश्चात गुरु को प्रसाद का भोग लगाकर अनुयायियों को दिया जाता है और सबसे अंत में लोग लंगर का सेवन करते हैं। दोस्तों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कुछ जो है त्रुटि रहेगी या आपको कुछ बुरा लगा हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कृपया कमेंट के माध्यम से सुधारने की कहें ताकि मैं अपनी त्रुटि सुधार सकूं। और दोस्तों, इस जानकारी को अपने भाइयों बहनों और बांधवों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अथवा आप पहली बार मेरे इस चैनल पे हैं तो शीघ्र ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन अवश्य। इससे क्या होता है कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं तो शीघ्र ही आपके मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है और आपको मेरी नई वीडियो को सबसे पहले देखने का सौभाग्य प्राप्त। तो दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह के अनेक ज्ञानों के साथ में, शीघ्र ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय बद्र विशाल,
भगवान आपकी कामनाएं पूर्ण करें।